जय हिंद साथियों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के करेंट अफेयर से। तो डेली करेंट अफेयर डिवीज़न वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो राष्ट्रीय मंत्रिमंडल 3 देखेंगे। तो चलिए वीडियो के आगे बढ़ते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं राज्य के मंत्री से। तो चलिए वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्री और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो जतिन प्रसाद हैं। विद्युत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? तो श्रीपद यशो नायक हैं। और वित्त मंत्री कौन है? तो पंकज चौधरी हैं। सहकारिता मंत्री कौन है? तो कृष्ण पाल हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? तो रामदास आठवले हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो रामनाथ ठाकुर हैं। गृह मंत्री कौन है? तो नित्यानंद राय हैं। गृह मंत्री नित्यानंद राय हैं। चलिए अगला प्रश्न है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण रसायन उर्वरक मंत्री कौन है? अनुप्रिया पटेल है। अनुप्रिया पटेल। जल शक्ति और रेलवे राज्य के तभी सोमन्ना है। चलिए ग्रामीण विकास संचार कौन है? चंद्रशेखर पेमासानी है। मत्स्य पालन पशु एवं डेयरी मंत्री कौन है? SPC बघेल हैं। सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग कौन है? तो श्री शोभा करंदलाजे हैं। चलिए पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? कीर्तिवर्धन सिंह हैं। BPL वर्मा कौन है? उपभोक्ता मामले एवं खाद्य मंत्री का वितरण। चलिए पतन पोत परिवहन जलमार्ग कौन है? तो शांतनु ठाकुर हैं। पेट्रोलियम एवं कृषि गैस पर्यटन कौन है? तो सुरेश गोपी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूचना एवं प्रसारण संसदीय कार्य के कौन है? तो L मुरुगन है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग कौन है? तो अजय टमटा है। गृह मंत्री कौन है? तो बंदी संजय कुमार है। ग्रामीण विकास का कौन है मंत्री? तो कमलेश पासवान है। ग्रामीण मंत्री का कमलेश पासवान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो भागीरथी चौधरी हैं। कोयला एवं खान मंत्री कौन है? तो सतीश चंद्र दुबे हैं। चलिए रक्षा मंत्री कौन है? संजय सेठ है। खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्री रेलवे मंत्री कौन है? तो रवनीत सिंह है। चलिए अगला प्रश्न है श्री रक्षा निखिल। अगला है देखते हैं महिला एवं बाल विकास मंत्री सावित्री ठाकुर है। अवसान एवं शहरी कार्य के लिए तोखन साहू। जल शक्ति कौन है? तो राजभूषण चौधरी है। भारी उद्योग इस्पात का तो भूपति दासरी निवास वर्मा है। हर्षवर्धन कारपेट कार्य सड़कों परिवहन राजमार्ग का कौन है? तो हर्ष मल्होत्रा है। चलिए देख लिए। चलिए अगला देखते हैं कैबिनेट मंत्री देख लेते हैं। कैबिनेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। चलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है कैबिनेट में। और गृह एवं सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं वित्त मंत्री एवं कारपेट मामले की मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं स्वास्थ्य व परिवार कल्याण रसायन उर्वरक मंत्री कौन है? तो JP नड्डा है। विदेश मंत्री कौन है? तो S जयशंकर है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान है। आवासन एवं शहरी कार्य ऊर्जा मंत्री कौन है? तो मनोहर लाल है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है।
भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री कौन है? तो HD कुमारस्वामी है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के कौन है? तो जीतन राम मांझी हैं। पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी कौन है? तो राजीव रंजन है। पतन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्री कौन है? सर्वानंद सोनोवाल है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? वीरेंद्र कुमार है। संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास कौन है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया है। रेल सूचना एवं प्रसारण सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री का अश्विनी वैष्णव है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नागर विमान तो किजरापू मोहन नायडू हैं। उपभोक्ता मामले एवं खाद्य वितरण मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी हैं। उपभोक्ता मामले एवं खाद्य वितरण मंत्री कौन है? तो प्रहलाद जोशी हैं। जनजातीय कार्य मंत्री कौन है? जनजातीय कार्य मंत्री कौन है? जुएल ओराम है। कपड़ा मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह है। पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव है। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कौन है? गजेंद्र शेखावत है। चलिए अगला देखते हैं। महिला एवं बाल विकास श्रीमती अन्नपूर्णा देवी हैं। संसदीय कार्य अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू हैं। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम एवं खाद्य गैस मंत्री हैं। चलिए श्रम एवं रोजगार युवा कार्यक्रम एवं रेल मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया हैं। कोयला मंत्री खनन मंत्री कौन है? तो जी किशन रेड्डी हैं। चलिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान है। जल शक्ति मंत्री कौन है? तो CR पाटिल हैं। चलिए अगला देखते हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार किसको है? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन योजना राव इंद्रजीत सिंह को है। विज्ञान प्रौद्योगिकी पृथ्वी एवं अंतरिक्ष विज्ञान के कौन है? तो जितेंद्र सिंह है। विधि एवं न्याय संसदीय कार्य का मंत्री कौन है? तो अर्जुन राम मेघवाल है। आयुष स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जाधव प्रताप राव गणपत राव हैं। चलिए कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री कौन है? तो जयंत चौधरी हैं। चलिए अगला देखते हैं। वर्ष 2024-25 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां तो UNDP के सद्भावना दूत कौन है? तो पद्मा लक्ष्मी है। UNDP के सद्भावना दूत कौन है? तो पद्मा लक्ष्मी है। WHO की मुख्य वैज्ञानिक कौन है? तो सौम्या स्वामीनाथन है। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? जॉर्जिया मेलोनी है। वैश्विक सद्भावना राजदूत यूनिसेफ खाबिलेम है। WTO की भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व कौन है? विजेंद्र नवनीत हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पर्वतनेनी हरीश संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व है। WTO में भारत का राजदूत कौन है? तो सेंथिल पंडियन है। यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता कौन है? तो वान गेथिंग है। वैश्विक सद्भावना राजदूत UNHCR के कौन है? तो थियो जेम्स हैं। राष्ट्रपति अमेरिका के 47वें कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। तो 50 नंबर के अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो JD वेंस बने हैं। चलिए अगला देखते हैं। दूसरी महिला अमेरिका का कौन है? तो उषा वेंस है। विदेश मंत्री अमेरिका के कौन है? तो मार्को रूबियो हैं। 11वें अध्यक्ष एशियाई विकास बैंक ADB के हेडक्वार्टर मनीला में मतासो कांडा बने हैं। 11वें अध्यक्ष एशियाई विकास बैंक ADB के कौन है? तो मसातो कांडा। प्रमुख अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के अध्यक्ष कौन है? तो काश पटेल हैं अध्यक्ष। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष कौन है? किस्टी कोवेंटी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष कौन है? तो क्रिस्टी कोवेंटी।
पहली अफ्रीकी महिला महासचिव राष्ट्रमंडल के कौन है? तो सली बोचवे। पहली अफ्रीकी महिला महासचिव राष्ट्रमंडल के कौन है? तो सली बोचवे। चलिए अगला देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष कौन है? तो आशीष खन्ना है। कोप 29 का अध्यक्ष कौन है? तो मुख्तार बाबाईव। ब्रिक्स बैंक का अध्यक्ष कौन है? तो डिल्मा रूसेफ है। IMF बोर्ड में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो परमेश्वरन अय्यर। रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप कौन है? तो पोप लियो 14। नासा के प्रथम AI अधिकारी कौन है? तो डेविड साल्वाग्रिनी। चलिए अगला देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो पाकिस्तान है। राष्ट्रमंडल शांति राजदूत कौन है? तो सुकन्या सोनेवाल। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? मोहसिन नकवी। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो मोहसिन नकवी। अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का अध्यक्ष कौन है? तो भूपेंद्र यादव। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के CEO कौन है? तो संयोग गुप्ता है। पहली महिला राष्ट्रपति सूरीनाम के कौन है? तो जेनिफर सिमन्स है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कार्यकारी निदेशक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF कौन है? तो उर्जित पटेल है। यूक्रेन के प्रधानमंत्री कौन है? तो यूलिया सिवारिडेनको। प्रधानमंत्री रवांडा के कौन है? तो जस्टिन नसेंगियुमा। म्यांमार के प्रधानमंत्री कौन है? यूनेंसो सा। चलिए अगला देखते हैं। ब्रिटेन के सबसे युवा सोलिसिटर कौन है? कृषांगी मेश्रम। लिथुआनिया का प्रधानमंत्री कौन है? इंगा रुगिनियन। थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? अनुतिन चारयालविराकुल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुयाना के राष्ट्रपति कौन है? तो मोहम्मद इरफान अली है। प्रधानमंत्री फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है? सेबेस्टियन लेकोर्नु। नॉर्वे के प्रधानमंत्री कौन है? तो जोनास गहर अस्टोयर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पहली महिला प्रधानमंत्री नेपाल के कौन है? तो सुशीला कार्की। पहला मंत्री नेपाल के महिला प्रधानमंत्री कौन है? सुशीला कार्की। पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन है नेपाल के? तो सविता भंडारी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2024-25 का प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्ति। देश के पहले लोकपाल कौन है? तो पिनाकी चंद्र घोष हैं। चलिए देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो जनरल बिपिन रावत है। यूनेस्को में भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व कौन है? विशाल बी शर्मा का है। वैश्विक सद्भावना राजदूत यूनिसेफ का कौन है? खाबी लेम है। राष्ट्रीय राजदूत यूनिसेफ का कौन है? तो करीना कपूर खान है। अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि राजदूत कौन है? पर्वत नेमी हरीश है। भारत के लोकपाल कौन है? तो अजय मणिकरा। अगला प्रश्न है। प्रथम अध्यक्ष राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के कौन है? तो पल्ले गंगा रेड्डी हैं। चलिए अगला प्रश्न है। पहली महिला विधि सचिव कौन है? अंजू राठी राणा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निर्देशक कौन है? तो मांगी लाल जाट हैं।
चलिए 23वें विधि अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश माहेश्वरी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष प्रमुख कौन है? तो आलोक जोशी हैं। उप प्रमुख भारतीय वायुसेना के कौन है? तो नर्मदेश्वर तिवारी हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? अजय कुमार हैं। चलिए खो खो महासंघ का प्रमुख कौन है? तो सुधांशु मित्तल है। ब्रह्मोस एयर स्पेस का प्रमुख कौन है? तो जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी हैं। पहली महिला एडीसी राष्ट्रपति कौन है? तो यशस्वी सोलंकी है। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? तो राजीव मेमानी है। नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? तो आस्था पुनिया है। पहला महिला सीईओ हिंदुस्तान यूनिलीवर का कौन है? तो प्रिया नायर है। राष्ट्रीय चिकित्सा उद्योग के अध्यक्ष कौन है? तो अभिजीत सेठ है। पहली महिला निर्देशक रेलवे सुरक्षा बल के कौन है? तो सोनाली मिश्रा है। अटल इनोवेशन मिशन निदेशक कौन है? दीपक बंगा। एमडी और ग्रुप सीईओ के गिफ्ट सिटी कौन है? संजय कौल। प्रमुख ईडा के प्रमुख कौन है? अजय सेठ है। प्रथम महिला कुलपति कौन है इग्नू के? तो प्रो उमा कंजीलाल। चलिए सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन है? तो संजय सिंघल है। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच कौन है? तो खालिद जमील हैं। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? अजय सिंह हैं। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल कौन है? तो जस्टिस नागेश्वर राव हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निर्देशक कौन है? तो डॉक्टर ए राजराजन है। भारतीय सेना के उप प्रमुख कौन है? पुष्पेंद्र सिंह है। नौसेना के उप प्रमुख कौन है? तो संजय वत्सयान है। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई के प्रमुख कौन है? तो राजित पुनहियानी है। खान सचिव कौन है? तो पीयूष गोयल है। महानिदेशक सीआईएसएफ का महानिदेशक कौन है? तो परवीन रंजन है। सीआईएसएफ का महानिदेशक कौन है? तो परवीन रंजन है। प्रधानमंत्री के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अनीश दयाल सिंह है। महालेखा नियंत्रक 29वें कौन है? तो टीसीए कल्याणी है। महालेखा नियंत्रक 29वें कौन है? तो टीसीए कल्याणी है। निदेशक अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का कौन है? अखिल भारतीय वायु संस्थान का निदेशक कौन है? तो प्रदीप कुमार प्रजापति हैं। उपराष्ट्रपति सचिव कौन? अमित खरे हैं। प्रधानमंत्री के संचार लेखा महानियंत्रक कौन है? तो वंदना गुप्ता है। चलिए अगला देखते हैं। चर्चित व्यक्ति का निधन जो हो गया है 2024-25 में। श्याम बेनेगल कौन थे? तो प्रसिद्ध निर्देशक थे जो 23 दिसंबर को हुआ है निधन। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के पूर्व सीएम है, 20 दिसंबर को निधन हुआ है। उस्ताद जाकिर हुसैन 15 दिसंबर को जो प्रसिद्ध तबला वादक थे, मृत्यु हो गया है। एस कृष्ण 10 नवंबर को कर्नाटक के पूर्व सीएम थे, निधन हो गया है। शशि रुइया एसआर समूह के चेयरमैन थे, 26 नवंबर को निधन हुआ है। एच.एस. बेदी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस थे। वरदाकर कमला राव विश्व प्रसिद्ध मृदंग विद्वान। अब दिल्ली गणेश तमिल अभिनेता थे। एच. सोडी भारत के पूर्व पोलो खिलाड़ी थे। पंडित राम नारायण प्रसिद्ध सारंगी वादक थे। पंडित राम नारायण क्या थे? प्रसिद्ध सारंगी वादक थे। शारदा सिन्हा जो कि
5 नवंबर को मृत्यु हो गया। लोक गायिका थी, बिहार कोकिला जिसे कहा जाता है। रोहित बल 1 नवंबर को निधन हो गया, फैशन डिजाइनर था। डॉक्टर रोहिणी गढ़बोले प्रख्यात भौतिकी थी। अतुल परचरे अभिनेता थे। रतन टाटा 9 अक्टूबर को डेथ हुआ जिनका, टाटा सन्स के चेयरमैन थे। चलिए, डॉक्टर वेणुगोपाल 8 अक्टूबर को महान हृदय शल्य चिकित्सक थे। सीताराम येचुरी CPM महासचिव के। चलिए अगला देखते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, देख लेते हैं। हाँ, ये भी देख लेते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति जो कि भारतनाट्यम में कुचिपुड़ी के नृत्यांगना है। अंशुमन गायकवाड़ पूर्व भारतीय क्रिकेटर थे। चलिए अगला देख लेते हैं। स्मृति विश्वास अभिनेत्री थी। चलिए बाकी देखिए फुटबॉलर, भूपेंद्र सिंह रावत फुटबॉलर थे। चलिए ठीक है, ये देख लेते हैं। चर्चित व्यक्ति है 2024-25 का, इसमें से देख लेते हैं। जॉर्जियो अरमानी, ये तो फैशन डिजाइनर है। चलिए बाकी इसमें से कुछ देख लेते हैं। हाँ, ये भी ठीक है। ओसामी सुजुकी को है। ओसामी सुजुकी मोटर के पूर्व चेयरमैन थे। मनमोहन सिंह हैं जो भारत के 14वें प्रधानमंत्री थे। चलिए अगला देख लेते हैं। GI टैग देख लेते हैं। प्राप्त ओजोफेनी मादक पेय है। ओजोफेनी मादक पेय है, ये गोवा का है। 2025 में GI टैग में ओजोफेनी मादक पेय किस राज्य का है? तो गोवा का है। सारंगी बीन फली है। सारंगी बीन फली कहाँ का है? राजस्थान का है। कन्नड़िया पेया आदिवासी हस्तकला है, केरल का है। कहाँ का है? केरल का है। हैंडलूम उत्पादक इंडिया कहाँ का है? मेघालय का है। चलिए अगला, खांसी हैंडलूम कहाँ का है? मेघालय का है। खांसी हैंडलूम कहाँ का है? मेघालय का है। अमलसाद चीकू कहाँ का है? गुजरात का है। अमलसाद चीकू कहाँ का है? गुजरात का है। नोलेम गुड संदेश मिठाई कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। नोलेम गुड संदेश मिठाई कहाँ का? पश्चिम बंगाल का है। सादागिरी ब्लैक प्रिंट कहाँ का है? अहमदाबाद का है। सादागिरी ब्लैक प्रिंट कहाँ का? अहमदाबाद का है। पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा कहाँ का है? त्रिपुरा का है। मिराज शहर के सितार और तनपुरा कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। कुंभकोणम पान का पत्ता कहाँ का है? कुंभकोणम पान का पत्ता कहाँ का है? तमिलनाडु का है। थोलाई फूल माला कहाँ का है? तमिलनाडु का है। वरंगला चपात मिर्चा टमाटर मिर्चा वरंगल चपता मिर्चा टमाटर मिर्चा यानी तेलंगाना का है। बिल्लो बट जम्मू कश्मीर का है। बनारसी सानाई बनारस का है। घरचोला साड़ी कहाँ का है? घरचोला साड़ी गुजरात का है। पश्मीना ऊन कहाँ का है? लद्दाख का है। पश्मीना ऊन कहाँ का है? लद्दाख का है। अजरक प्रिंट अजाबी व्हाइट मार्बल गुजरात का है। सांझी क्राफ्ट मथुरा कहाँ? उत्तर प्रदेश का। बांसुरी पीलीभीत उत्तर प्रदेश का है। गोंड पेंटिंग कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। गोंड पेंटिंग कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। रतलाम रियावन लहसुन कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। तिरंगा बर्फी कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। तिरंगा बर्फी कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। माजुली मुखौटे एवं पांडुलिखी पेंटिंग कहाँ का है? असम का है। आदिवासी पोशाक रिस्सा कहाँ के? त्रिपुरा का है। माताबारी पेड़ा त्रिपुरा का है। त्रिपुरा का है। सिल्वर फिलिग्री या चांदी तरकसी कहाँ का है? उड़ीसा का है।
ढेंकनाल माझी या मिठाई कहाँ का है? उड़ीसा का है। नरसापुर क्रोशिया लेस शिल्प कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। चलिए अगला देखते हैं। मुनपा हैंडमेड कागज वंचो शिल्प कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का है। आदि अपोंग गैलो वस्त्र मधुआ ओपे कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का है। न्यायसी वस्त्र अंगन्यात मिलेट कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का है। कच्ची खरे खजूर कहाँ का है? गुजरात का है। बेसन के लड्डू हनुमान गढ़ी उत्तर प्रदेश का है। रेड अंट चटनी डोंगरिया गोंदसौल कहाँ का है? उड़ीसा का है। लंजिया सावोरा पेंटिंग खजूरीगढ़ कहाँ का है? उड़ीसा का है। सिमलीपाल कई चटनी उड़ीसा का है। ढेंकनाल मगजी न्यायगढ़ कातिमुंडी बैगन कहाँ का? उड़ीसा का है। कदियान साली तांगेल साड़ी कहाँ का है? 2024 पश्चिम बंगाल का है। गलसाड़ी कलोनुनिया चावल कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। रमावन अनारदाना कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। चलिए अगला देखते हैं। त्योहार और महोत्सव का कौन सा किस राज्य में मनाया जाता है? सिरारा खेंग हथेई मिर्चा महोत्सव 2025 कहाँ का है? मणिपुर का है। जास्कर महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। लद्दाख में मनाया जाता है। नुआखाई उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। 27वां सहरसा आजीविक मेला कहाँ का है? दिल्ली का है। सुरु समर फेस्टिवल लद्दाख का है। सुरु समर फेस्टिवल लद्दाख का। 26वां दिव्य काला मेला पटना बिहार में मनाएगा। गाई जात्रा त्योहार नेपाल में। कहाँ मनाएगा? नेपाल में। मारबत उत्सव 2025 नागपुर महाराष्ट्र में। बेहदेना खलम उत्सव 2025 मुंगेंग उत्सव महोत्सव मेघालय में। बेहदेना खलम उत्सव मुंगेंग महोत्सव मेघालय में। हरेला उत्सव उत्तराखंड में। पुष्कर कुंभ उत्तराखंड में। रमन उत्सव उत्तराखंड में। हरेला उत्सव पुष्कर उत्सव रमन उत्सव उत्तराखंड में। खीर भवानी उत्सव लेवेंडर उत्सव जम्मू कश्मीर में। खीर भवानी उत्सव लेवेंडर उत्सव जम्मू कश्मीर में। अम्बुबाची मेला असम में। बोनालू उत्सव तेलंगाना में। सिरुई लिली उत्सव चेइदाबो उत्सव मणिपुर। चेइदाबो उत्सव मणिपुर। सिरुई लिली उत्सव चेइदाबो उत्सव मणिपुर। त्रिशूलपुरम और अट्टुकल पोंगल केरल में। त्रिशूलपुरम और अट्टुकल पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तो केरल में। सरस्वती पुष्करालु कुंभ 2025 बथुकांबा उत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? सरस्वती पुष्करालु कुंभ और बथुकांबा उत्सव तेलंगाना में। राष्ट्रीय जनजातीय युवा महोत्सव 2025 मिजोरम में। चलिए अगला देखते हैं। न्यूकोम इलो उत्सव अरुणाचल प्रदेश में। घोड़े जात्रा महोत्सव नेपाल में। सरहुल महोत्सव झारखंड में। खुबानी उत्सव और जास्कर महोत्सव लद्दाख में। खुबानी उत्सव और जास्कर महोत्सव लद्दाख में। जतरा उत्सव त्रिपुरा में। खोंगजोंग उत्सव मणिपुर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
माधवपुर घेड़ मेला 2025 गुजरात में। हेरथ पर्व कहाँ मनाया जाता है? कश्मीर में। हेरथ पर्व कहाँ मनाया? कश्मीर में। जयदा स्वामी उत्सव तमिलनाडु में। चापाचार कूट महोत्सव मिजोरम में। चापाचार कूट महोत्सव मिजोरम में। पर्पल उत्सव आदि महोत्सव नई दिल्ली में। पर्पल उत्सव आदि महोत्सव नई दिल्ली में। 38वां सूरज कुंड शिल्प मेला फरीदाबाद हरियाणा में। चलिए, सिग्मो उत्सव गोवा में। थाई पूसम त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। सांभर फेस्टिवल राजस्थान में। फ्लेमिंगो महोत्सव आंध्र प्रदेश में। पंगसाउ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव अरुणाचल प्रदेश। छठा अंतर्राष्ट्रीय बजरा महोत्सव बेंगलुरु में मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 22वां दिव्य काला मेला कहाँ मनाएगा? नई दिल्ली और बड़ौदा में। 22वां नई दिल्ली में, 23वां बड़ौदा गुजरात में। नागुसाबा गोरैंग उत्सव बाली में। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला मध्य प्रदेश में। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला मध्य प्रदेश में। ईगल नेस्ट वर्ड लोंगेटे गुरसम कोरा महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में। प्रथम बोडोलैंड महोत्सव फूल वालों की सौद उत्सव नई दिल्ली में। दूसरा भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव नई दिल्ली में। 25वां हॉर्नबिल महोत्सव रुसोमा ऑरेंज महोत्सव नागालैंड में। चलिए देख लेते हैं राज्य के राज्यपाल और उपराज्यपाल मुख्यमंत्री देख लेते हैं फटाफट। तो पूर्वोत्तर राज्य को देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब हुआ था? तो 20 फरवरी 1987 को। वहाँ के राज्यपाल कौन है? तो केंटी पटनायक है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। त्रिपुरा का स्थापना हुआ था 21 जनवरी 1972 को। वहाँ के राज्यपाल है इंद्र सेनी रेड्डी नोलू। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री है मणिक शाह। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड का स्थापना 1 दिसंबर 1963 को। नागालैंड के उपराज्यपाल कौन है? राज्यपाल के राज्यपाल अजय कुमार भाला हैं। और नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? नेफू रियो है। मणिपुर में तो चल रहा है राष्ट्रपति शासन लागू है। तो इम्फाल है मणिपुर का स्थापना 21 जनवरी 1972 को। राज्यपाल है अजय कुमार भाला है। मिजोरम की राजधानी कहाँ? आइजोल है। स्थापना हुआ था 20 फरवरी 1927 को। मिजोरम के राज्यपाल कौन है? तब बीके सिंह है। मिजोरम का मुख्यमंत्री कौन है? लाल दुहोमा है। चलिए चलिए अगला देखते हैं। असम के देखते हैं। दिसपुर राजधानी असम का स्थापना 26 जनवरी 1950 को। राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। मेघालय का राजधानी शिलांग का स्थापना में रहा 21 जनवरी 1972 को। राज्यपाल हैं मेघालय के CH विश्वशंकर और मेघालय के मुख्यमंत्री कर्नाड संगमा। सिक्किम का राजधानी गंगटोक है। सिक्किम का स्थापना 36वां संविधान सभा 1975 को हुआ था 16 मई को। वहाँ के राज्यपाल हैं ओम प्रकाश माथुर हैं। सिक्किम का मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। इसके हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी 1971। वहाँ के राज्यपाल हैं सी प्रताप शुक्ला है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड का राजधानी देहरादून गैरसैंण। उत्तराखंड का स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुआ था। उत्तराखंड के उपराज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
पंजाब का राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब का उप राज्यपाल है गुलाब चंद कटारिया। पंजाब का मुख्यमंत्री है भगवंत मान। चलिए, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ हो गया। हरियाणा का स्थापना 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा के राज्यपाल हैं असीम कुमार घोष हैं 19वें नंबर के। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायाब सिंह सैनी। उत्तर प्रदेश, चलिए उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ है। उत्तर प्रदेश का स्थापना 24 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है। चलिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। बिहार की राजधानी पटना। बिहार का स्थापना 22 मार्च 1912 को है। 22 मार्च 1912 को। बिहार का राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान 42वें नंबर के। मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को। झारखंड का राज्यपाल है संतोष कुमार गंगवार हैं। और झारखंड का मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन है 14वें नंबर का। पश्चिम बंगाल का राजधानी कोलकाता है। पश्चिम बंगाल का स्थापना 26 जनवरी 1950 CB आनंद बोस हैं। तो चलिए, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा का स्थापना 13 अप्रैल 1936 को। उड़ीसा के राज्यपाल हैं हरि बाबू कंभमपति। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी। चलिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है डॉक्टर मोहन यादव। छत्तीसगढ़ का राजधानी रायपुर। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं रेमन डेका। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर। राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को। राजस्थान के राज्यपाल हैं हरिभाऊ किशन राव बागड़े। राजस्थान के मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा। गुजरात का राजधानी गांधीनगर। स्थापना हुआ था 1 मई 1960 को। गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। महाराष्ट्र का राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र का स्थापना 1 मई 1960 को। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। चलिए देखते हैं, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक का स्थापना 1 नवंबर 1956 को। कर्नाटक के राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। चलिए, गोवा का राजधानी पणजी है। गोवा का स्थापना 30 मई 1987 को। 55वां संविधान 57वां सॉरी। गोवा का राज्यपाल हैं पूसापति अशोक गजपति राजू। गोवा के मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल की स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1956 को। केरल के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर। केरल के मुख्यमंत्री पिनाई विजयन। तमिलनाडु चेन्नई 26 जनवरी 1950 को। RN रवि तो MK स्टालिन है। आंध्र प्रदेश अमरावती। राजधानी अमरावती है। स्थापना हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को। M अब्दुल नजर। N चंद्रबाबू नायडू। तेलंगाना का राजधानी हैदराबाद। तेलंगाना का स्थापना 2 जून 2014 को। तेलंगाना के राज्यपाल है विष्णुदेव वर्मा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री अन्नुमुला रेवंत रेड्डी। चलिए, केंद्र शासित प्रदेश को देख लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर श्रीनगर। स्थापना 30 अक्टूबर 2019। उप राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। मुख्यमंत्री उम्मद अब्दुल्ला।
लद्दाख की राजधानी लेह है। स्थापना 31 अक्टूबर 2019। वहाँ के उपराज्यपाल हैं कविंदर गुप्ता लद्दाख के। चलिए दिल्ली का, नई दिल्ली उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना और उप दिल्ली का मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता। चलिए पुडुचेरी के पुडुचेरी उपराज्यपाल के है तो के कैलाश नाथन उपराज्यपाल हैं। चलिए मुख्यमंत्री है पुडुचेरी के एन रंगास्वामी। बाकी देख लेते हैं अंडमान एवं निकोबार के विजयपुरम देवेंद्र कुमार जोशी उपराज्यपाल हैं, प्रशासक हैं। चंडीगढ़ के चंडीगढ़ 1 नवंबर 1966 की स्थापना हुआ था, गुलाब चंद कटारिया प्रशासक हैं। चलिए दादर और नगर हवेली एवं दमन द्वीप के दमन 26 जनवरी 2020 को प्रफुल्ल पटेल हैं प्रशासक के रूप में। लक्षद्वीप के कवारती 1 नवंबर 1956 को प्रफुल्ल पटेल। चलिए भारत के उच्च न्यायालय के देख लेते हैं, स्थापना देखेंगे खाली। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था देखेंगे खाली। उच्च न्यायालय का स्थापना, कलकत्ता उच्च न्यायालय का स्थापना 1862 को, बॉम्बे उच्च न्यायालय का स्थापना 1862 को, मद्रास उच्च न्यायालय का स्थापना 1862 को, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का स्थापना 1866 को, कर्नाटक उच्च न्यायालय का स्थापना 1884 को, पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1916 को, गुवाहाटी उच्च न्यायालय का स्थापना 1948 को, उड़ीसा उच्च न्यायालय का स्थापना 1948 को, राजस्थान उच्च न्यायालय का स्थापना 1949 को, जम्मू एवं कश्मीर लद्दाख का स्थापना 1928 को, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का स्थापना 1956 में, केरल उच्च न्यायालय का स्थापना 1956 में, गुजरात उच्च न्यायालय का स्थापना 1960 में, दिल्ली उच्च न्यायालय का स्थापना 1966 में, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का स्थापना 1966 में, हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय का स्थापना 1971 में, सिक्किम उच्च न्यायालय का स्थापना 1975 में, छत्तीसगढ़ उत्तराखंड और झारखंड के उच्च न्यायालय का स्थापना 2000 में। चलिए अगला देख लेते हैं मेघालय मणिपुर त्रिपुरा उच्च न्यायालय का स्थापना 2013 में, तेलंगाना आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का स्थापना 2019 में। चलिए ये नोट दिया है, नोट को पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या है नोट में, भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत में 1862 में पहली बार 3 उच्च न्यायालय का स्थापित किया गया था, कलकत्ता उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय एवं मद्रास उच्च न्यायालय। भारत के 24वें उच्च न्यायालय हैदराबाद है एवं तेलंगाना उच्च न्यायालय का नाम का स्थापित किया गया है। भारत में नवीनतम 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश का है, जो 2019 अमरावती में स्थापित किया गया है। चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो करंट अफेयर है, करंट अफेयर वीडियो को 2 से 3 से 4 बार देखिएगा, तब जाकर करंट अफेयर याद होगा। और डेली हमारे साथ जुड़े रहिए, करंट अफेयर याद कराने के हमारी जिम्मेदारी है। तो जय हिंद, जय भारत।